बदलकर फकीरों का हम भेष गालिब, तमाशाए अहले करम देखते हैं। गालिब ने अपने ज़माने में दुनिया का तमाशा देखा, हमने अपने ज़माने में देखा, और 40 बरस हायर एजुकेशन की दुनिया में बिताकर शुरू किया तो गुरुकुल का ज़माना था, और साफ सुथरा एक तरीका ज़िंदगी का, शिक्षा की दुनिया। और जब 2013 तक मैं पहुंचा, रिटायरमेंट पे आया, तो मैं देख रहा था कि एजुकेशन एक फैक्ट्री बन चुकी है। इसमें कोई छुपाने की बात नहीं, एजुकेशन एक फैक्ट्री बन चुकी है और वो गुरुकुल व्यवस्था ख़त्म हो चुकी थी। तो 30 जून 2013 को जब मैं रिटायर हुआ तो मैंने सोचा भाई अब क्या करें, कुछ सूझ नहीं रहा था। लेकिन इतने में मैंने सोचा एक अच्छा तरीका ये है कि यूट्यूब पे अपना एक चैनल बना लेते हैं। और मैंने यूट्यूब पे जो चैनल बनाया उस पर फोकस किया ट्रैवलिंग पे, उस पर फोकस किया 50s और 60s का हिंदी सिनेमा, और उनके बारे में मैं बात करता रहा, और जो मन में मेरे था कहने को वो मैं कहता रहा। चूँकि ये दुनिया मेरी जो फिल्मों की दुनिया थी, ये बिल्कुल एकदम अलग थी उस दुनिया से जो एजुकेशन की दुनिया, शिक्षा की दुनिया थी। और इसमें बहुत बड़ा योगदान मेरे मित्र कमलजीत का है, क्योंकि जिस कलाकार से मैंने मिलना चाहा, जिस इंसान से फिल्मों में मैंने मिलना चाहा, वो मित्र कमलजीत ने मुझे मिलवाया, और मेरे मन की जो ख्वाहिशें थी वो पूरी होती चली गई। तो ये 14 नवंबर 2025 मेरे लिए एक संगे मील है, एक लैंडमार्क है, क्योंकि ये वीडियो जो इस वक्त मैं बना रहा हूँ, ये मेरा 1000वां वीडियो है। 1000वां वीडियो। अब दुनिया जो मर्जी करे, जिसको जो करना है वो अपने तरीके से काम करे। भाई मैं बड़ी ईमानदारी से अपनी वीडियो बनाता रहा, और ईमानदारी से बनाता रहा, क्योंकि उसमें कोई नकालियत नहीं था, उसमें कोई झूठ नहीं, कोई फरीब नहीं, फालतू के लोगों को व्यूज़ लेने के लिए उल्टे सीधे कोई काम नहीं करने थे। बल्कि मैं तो कमर्शियल चैनल पे भी नहीं हूँ, नॉन मोनेटाइज चैनल है मेरा यूट्यूब पर। 1000 वीडियोज़ का बन जाना ये मेरे लिए खुशी की बात है, और मेरे उन गिने चुने श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खुशी की बात है जिन्होंने इस सफ़र में लगातार मेरा साथ दिया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मुकाम मेरे लिए इसलिए है, 1000 बहुत बड़ा नंबर है, और सारे जो वीडियोज़ हैं उसमें क्रिएटिविटी है, उसमें सृजन है, और उसमें दिल की बात है, जो अपने इस दौर पर आकर जीवन संध्या की तरह आते हुए मुझे कह देनी चाहिए थी, और मैंने लगातार कही है। ऐसे भी दिन गए जब एक हफ्ते तक वीडियो नहीं बनाया, ऐसे भी दिन गए जब एक दिन में 4 वीडियो बनाए, और नतीजा ये है कि मैं यूट्यूब की पूरी टीम का धन्यवाद करता हूँ। बड़ी सेंसिटिव टीम उनकी है जो उन्होंने मुझे मौका दिए रखा, जबकि मेरे तो फॉलोअर्स भी बहुत कम हैं और मेरे तो व्यूज़ भी बहुत कम होते हैं, लेकिन जानते वो भी हैं जो काम मैं वो कर रहा हूँ फिल्मों के लिए, ट्रैवलिंग के लिए, नौजवानों के लिए, कोई नहीं कर रहा। दुनिया लगी है, भागी जा रही है, कोई पैसे के पीछे है, कोई दौलत के, शोहरत के। यहाँ सीधी सादी कहानी है कि अपने मन की बात कहनी है, दिल की बात कहनी है, दिल की बात कही, और ये 1000 वीडियोज़ हो जाना मेरे लिए बड़ी वजह खुशी भी है, और मेरे जो जने धोए पहुँचे मेरे जो श्रद्धालु हैं उनके लिए भी खुशी की बात है। तो ये 14 नवंबर 2025, और ये जा रहा है मेरा 1000वां वीडियो यूट्यूब पे। यूट्यूब, थैंक यू वेरी मच, और मेरे ये दोस्तों, मेरे श्रद्धालुओं, गिने चुने श्रद्धालुओं, थैंक यू वेरी मच। अब देखते हैं इससे आगे की ज़िंदगी क्या रहेगी। बड़े खूबसूरत वीडियो बनाए मैंने इसमें, कश्मीर के, कन्याकुमारी के, और न जाने कहाँ। मस्त मयूरा नाचे, मस्त मयूरा नाचे, आई बसंती रुत रसवंती, आई बसंती रुत रसवंती, स्वप्न हुए सब सांचे, मस्त मयूरा नाचे। एक खूबसूरत सी शहर उगी है 14 नवंबर 2025 की, और मेरे लिए इसकी अहमियत यही है, हर शहर मेरे लिए एक उम्मीद का पैगाम लेकर आती है। लेकिन ये शहर ख़ास है, जैसा मैं अभी कह रहा था कि 1000 वीडियो मेरे इसके साथ ही पूरे हो जाते हैं। जब मैंने ये सब सिलसिला शुरू किया तो मुझे मालूम नहीं था कि ये यूँ बैठेगा सब कुछ, लेकिन होता चला गया। और जब होता चला गया तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि बड़ा ही इत्मीनान से मैंने इस काम को किया है, अंजाम दिया है, और गाता रहा, गुनगुनाता रहा, अलग अलग जगहों पे जाता रहा, फिल्मों के बारे में ज़िक्र करता रहा, इतना ज़िक्र करता रहा। और ऑफ कोर्स वो कमलजीत मेरे मित्र का इसमें बहुत बड़ा योगदान है
क्योंकि उन्होंने ही मुझे उन कलाकारों से मिलाया जिनसे मिलने की ख्वाहिश मेरी हमेशा रहती थी। एक ऋतु आए, एक ऋतु जाए, दीप जलाए, दीप बुझाए, कभी हंसाए, कभी रुलाए, एक ऋतु जाए, एक ऋतु आए। अगर बदलते मौसमों का नाम ज़िंदगी है तो ज़िंदगी में भी तो कुछ मौसम आते हैं। सबसे पहले बचपन, उसके बाद जवानी, और उसके बाद बुजुर्गी, और फिर बढ़ते हुए धीरे धीरे जीवन संध्या की तरफ। तो ये मौसम जैसे जैसे बदलते हैं उसी तरह हमारी सोच में भी फ़र्क आता है, हमारी कैफियत में भी फ़र्क आता है। और जैसा मैं अक्सर ही मन में महसूस करता हूँ कि जब तक हो सके हमें कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, क्रिएटिव, सृजनात्मक। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि मैं अलग अलग जगहों पर जाता हूँ, वीडियो बनाता हूँ। तो ट्रैवलिंग के मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, और गाने गाने का तो शौक़ हमेशा से रहा। हिंदी फिल्म्स का जिक्र हमेशा ही करता हूँ। तो इस सुहानी शहर में मैं अपने इस वीडियो पे ज़्यादा बातें इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि लगातार इतनी बातें मैं कहता रहा हूँ। भीनी भीनी भोर भोर आई, मैं बार बार ये कहता था, जाग दिल दीवाना, रुत जागी वसल यार की, बसी हुई जुल्फ में आई है सबा प्यार की। किताबें बहुत सारी रखता हूँ मैं अपने पास में, इकट्ठी करने का शौक़ है। पढ़ता वढ़ता मैं ज़्यादा हूँ नहीं, मैं तो जितना घूम लेता हूँ, दुनिया को देख लेता हूँ, लोगों से मिल लेता हूँ, और सीधी जो जैसे कहते हैं ना, फ्रॉम हॉर्सेस माउथ, तो अगर वो सब कुछ मैं देख लेता हूँ तो उससे मुझे बड़ी प्रसन्नता मिलती है, और उसे अपने तरीक़े से मैं बयान कर देता हूँ। चाहे वो फिल्मों का जिक्र हो, सफ़र का जिक्र हो, दुनिया का जिक्र हो, दरिद्र नारायण का जिक्र हो। खूबसूरत दौर से गुज़रती ज़िंदगी में अलग अलग वक्त में अलग अलग आबशार आते रहे, और मैं उस सब से होते हुए यहाँ तक पहुँचा हूँ 1000। ये एक लैंडमार्क है, एक संग मील है मेरे लिए। लेकिन कि यहाँ रुकना नहीं है, क्योंकि सफ़र में इस कदर दिल लग गया है कि अब तो ख्वाहिश मंजिल नहीं है। बस मन यही करता है कि जब तक हो सके चलते रहो, चलते रहो, खूबसूरत जगहों पे जाओ, और उन जगहों को अपने मन में ला कर के जो बातें कहनी हो वो कहो। तो ये सब मैं करता रहता हूँ, पहले भी और अब भी करता रहूँगा। तो ये सुबह मेरे लिए अहम है 14 नवंबर की, क्योंकि इसके साथ ही एक संग मील पूरा करके, इसमें ऐसा नहीं था कि मुझे कुछ पाना है। जैसा मैं अभी कह रहा था कि ये तो नॉन मोनेटाइज चैनल है, पैसे वैसे का चक्कर ही नहीं है। यूट्यूब ने एक प्लेटफॉर्म दिया है, ईमानदारी से अपनी बात कहते कहते मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। कभी बीच में किसी किस्म की कोई गप जोड़ी ही नहीं, जैसे कि यूट्यूब पे कई इन्फ्लुएंसर करते हैं। उनका टाइटल कुछ होता है, कैप्शन, और अंदर वो सब कुछ नहीं होता, लेकिन उनको व्यूज़ चाहिए होते होंगे। मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बल्कि यहाँ तक भी कभी मैं नहीं कहता अपने उसमें वीडियो में कि भाई आप सब्सक्राइब कर लो, घंटी बजा दो, ये कर लो, वो क्या ज़रूरत है उसकी यार। किसी को अच्छा लगेगा देख लेगा, नहीं देखना होगा तो कोई बात नहीं। कोई देखे तो थैंक यू वेरी मच, और कोई ना देखे तो ये उसकी मर्ज़ी। तो ये झरनों की जो दुनिया है, इसने मुझे बहुत मोटिवेट किया है। और कुछ किताबें आसपास रहती हैं, बुद्ध हमेशा ही मौजूद रहते हैं, बुद्ध प्रबुद्ध। तो इसी तरह से एक उगती हुई शहर में ये सब कुछ मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। और मैं विंसेंट वैन गॉग को भी याद करता हूँ। और इसी तरह जैसा मैं कहता रहता हूँ अक्सर कि वक्त अच्छा बीत जाता है। क्या करें, अच्छा क्या करें, क्या करें, अगर ये ना करें तो हम क्या करें। और ये हम करते रहते हैं तो वक्त अच्छा बीत जाता है, और यूँ लगता है कि जैसे ज़िंदगी का कोई मायना है। ये जो है ना सुर, ये जो इस संगीत के जो मार्ग हैं, ये हमें बहुत प्रसन्न रखते हैं, खुश रखते हैं। और बस यूं ही अचानक कहीं रुक कर के देखने लग जाता हूं दुनिया को, और अपनी बात कहने लग जाता हूं। तो इसके बाद आगे भी कहता रहूँगा, ऐसा नहीं है कि इट्स नॉट द एंड ऑफ इट। अगर 1000 वीडियो का मतलब ये कोई डेस्टिनेशन नहीं था, ये कोई लक्ष्य नहीं था यहाँ तक पहुँचने का, होता चला गया। क्योंकि ये जो हमारा नाम दिया होता है यूट्यूब में, इसके बराबर में मेंशन कर देता है यूट्यूब के कितने वीडियो हो गए। तो ये 999 से जंप लेके एकदम इस वीडियो के जाते ही ये 1000
हो जाएंगे। अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है। और मैं अपने उन श्रद्धालुओं का तो बहुत ही मशकूर हूँ, उनका आभारी हूँ जो लगातार इन पे मेरा साथ देते रहे। एक अच्छी सी शहर है और अभी तो नींद में दहर है और सोया सोया सा शहर है। मैं तो जाग जाता हूँ बहुत जल्दी और जाग दिले दीवाना अक्सर गाने लग जाता हूँ। फिर वहाँ से खूबसूरती से एक नया दिन शुरू हो जाता है एक नई उम्मीद के साथ।